मॉम, मैं इस लड़की की प्रेजेंस में नहीं रह सकती। लेट्स जस्ट गो। जहां ये होगी वहां मैं नहीं रहूंगी। No, 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 no. Listen to me, beta. Just 1 second, okay? I'm not able to process this. आप एक अनजान लड़की को अपने घर में कैसे ला सकती हैं? किया, इसे देख के पता चल रहा है कितना लो स्टैंडर्ड है। यहाँ से निकल ले सुकून। ये लड़की तुझे यहाँ चैन से जीने नहीं देगी। रुक जाओ सुकून। सुकून ने मेरी जान बचाई है और इसको इस घर में रखने का फैसला हमारा है। हमें इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं होगी। अगर ये इस घर में रहेगी देन आई एम लीविंग। दादी, अगर हमारे यहाँ रहने से सबको तकलीफ हो रही तो हम यहाँ से चले जाते। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। मिसेस कपूर, कौशल के घर इशू क्या हुआ? क्या हुआ मिस्टर कपूर? कोई प्रॉब्लम? आपकी माताजी किसी लड़की को घर पर लेकर आई और वो मेरी बेटी के साथ झगड़ा कर रही है। ये वही लड़की है जिसने मेरी बेटी का बर्थडे बर्बाद किया था। डोंट वरी मिस्टर कपूर, मैं देखता हूँ क्या है। डैड, आई थिंक आई नो दिस गर्ल। मैं जाता हूँ। आप दोनों को ये बताना बहुत जरूरी है कि मेरी बेटी दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसेस कौशल, आप जानती हैं ना कि मिस्टर कपूर अपनी बेटी को जरा भी अपसेट नहीं देख सकते। Of course, मिसेस कपूर। मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरी होने वाली बहू नाराज हो। Listen to me, बेटा। You know these elderly बड़े जिद्दी होते हैं। They don't listen to anyone. हमें बहुत स्मार्टली टैकल करना होगा उन्हें। For that, I have a plan. Just hear me out. Okay? दादी, हमारी वजह से आपके घर में झगड़ा हो गया, इसलिए यहाँ रुकना अब हमें सही नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, इनको तो ना कलेश करने का ना कोई मौका चाहिए होता है। जो भी है दादी, लेकिन सब हमसे नाराज थे। अगर उनका बस चलता ना, हमें उठा के बाहर फेंक देते। देख बेटा, रास्ते में रोड़ा डालने वाले और नफरत करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इस सबसे कितना और कितना दूर भागेगी तू? पता नहीं दादी कब तक भागेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। दादी, हम नहीं कर पाएंगे सबसे डील। ठीक है, हमें तूने अपना मन बना ही लिया तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना और ये बड़ा पाव खा के मत रहना। अरे वरना कमजोर बन जाएगी और फिर काम कैसे करेगी? अपने रिश्तेदार को कैसे ढूंढेगी तू? और सुन, झूठे बर्तन धोने का काम ना सोच समझ के पकड़ना। नहीं तो पता चला दिन भर झूठी प्लेटें घसती रही, अरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे, फिर अस्पताल के चक्कर लगाना तू। अरे दादी, अभी तो आपने कंफ्यूज ही कर दिया। देख बेटा, गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, अगर अपने लक्ष्य को पाना ना तो साम, दाम, दंड, भेद सबको अपनाना पड़ता है। सफर भी तेरा है, फैसला भी तेरा है। अभी आगे तेरी मर्जी। दादी, सॉरी।
देखिए दादी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। आपके लिए मैं इसे टॉलरेट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। माँ जी, हमारी शेल्वी कोई गलत बात तो कर नहीं रही है। आफ्टर ऑल हमारी होने वाली बहू की इंसल्ट की है इस लड़की ने। माफी मांगना तो बनता है। सोच लो, मेरे सामने झुकना पसंद करोगी या बाहर जाना? बेबी, ऐसा हाई ड्रामा तो मेरी कोई भी स्टोरी में ना आया आज तक। कतई मजा आ गया। क्या हुआ, डर गई क्या? शेल्वी जी, हमें माफ कर दीजिए। दादी ने सही कहा, लक्ष्य को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब करना चाहिए। बाकी धरती माँ, आपको कोटि कोटि नमन। समझदार है लड़की, अपना रास्ता बनाना सीख गई। बोलिए शेल्वी जी, माफ कर दिया आपने हमें। हमने साष्टांग प्रणाम भी कर लिया और जमीन पर नाक भी रगड़ दी। अब किसी को हमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कहा हमने कर लिया। अब तो सुकून ने माफी भी मांग ली, हमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। ठीक है, अरे अभी तू आराम से रहे यहाँ पे। हाँ, आओ आओ, ये देखो, ये रहा तुम्हारा कमरा और हम हैं इस घर के मैनेजर शंभू मिश्रा। क्या है ना कि हमसे पूछे बगैर इस घर में को पत्ता भी नहीं हिलता। देखो, तुमको कोनो चीज की जरूरत हो ना तो हमसे मांग लेना। तुम्हारा नाम क्या है? सुकून। सुकून, अच्छा नाम है। ठीक है, हम चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाह यार, हमें तो पूरा कमरा ही मिल गया। अब यहाँ शांति से रुकेंगे और अपने दूल्हे को ढूंढेंगे। हे माता रानी, आयुष क्या होने का संकेत देकर आपने तो हमारी उलझन ही सुलझा दी है। थैंक यू सो मच माता रानी। अरे बाबूजी, मजाक नहीं कर रहे, सच में बहुत अच्छी जगह है और सुरक्षित भी है। रुकिए, दिखाते हैं। ये देखिए, एकदम महल जैसा घर है। घर का तो ठीक है बेटा, जगदीश्वर और आयुष का कुछ पता चला? क्या हुआ? बाबूजी, बिना फोटो और सही पते के उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है इतने बड़े शहर में। हमें थोड़ा सा समय चाहिए। अरे बेटा, अगर इतना समय लगेगा तो हम खुद ही आते हैं। अरे नहीं नहीं, आप थोड़ी भटकोगे हमारे साथ। अरे हम ढूंढ लेंगे आयुष को, बस हमें 1 महीने का समय दे दीजिए। अगर नहीं ढूंढ पाए ना, हम तो बलिया वापस आ जाएंगे। जगदीश्वर, जगदीश भाई साहब। जगदीश अंकल, उनको कहाँ देखा आपने? अरे वो तुम्हारे पीछे जा रहे हैं।
मेरे पीछे? अरे जा, पास में जा, वो जगदीश है। बाबूजी कहाँ है जगदीश? वो तुम्हारे पीछे जा रहा है। क्या सच में तुझे जगदीशवा दिखा? हाँ जीजी, वो जगदीश ही है। यही है क्या वो? देखिए। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जानती हो कौन है ये? जेके साहब हैं, ये घर के मालिक और कार्तिक बाबू के पिताजी। बड़ा ही सख्त नेचर के हैं। तुम इससे दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, आई तो छुपाई कहा, कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी क्या तू? बंद करो उसको अभी। जीजी करते ना, बंद कर देते। अच्छा, दादी की सेवा करो, जा। अरे बाप रे बाप, सच में एकदम तूफान एक्सप्रेस है। बाबूजी शायद आपको गलतफहमी हो गई है। वो जगदीश अंकल नहीं थे, वो जय कौशल जी थे, इस घर के मालिक। और उनके बेटे का नाम ना कार्तिक है। उमा, लग तो जगदीश ही रहा था। दिख रहा था पर है नहीं। एक तो उका और उनके बिटवा का दोनों का ही नाम अलग है, फिर वो जगदीश भाई साहब कैसे हो सकते हैं? बाबूजी आप टेंशन लेके बीमारियों को पेंशन मत दीजिए। 30 दिन मांगे ना हमने, हम दिन रात एक कर देंगे, लेकिन आपके जमाई को ढूंढ के रहेंगे। और हाँ, आपकी स्माइल ना हमारा ग्लूकोज है, तो बनाए रखिए वरना हम कमजोर पड़ जाएंगे। चलिए रखते हैं। ठीक है बेटा। लड़की के कदम शुभ है दादी, जहाँ भी जाएगी वहाँ की दुनिया बदल जाएगी। मुझे तो पहले से ही पता था लड़की अच्छी है। ये चेहरे को पहचानने की फर्क है मुझ में। बट व्हाट अबाउट कार्तिक दादी? उसकी होने वाली बीवी से तो पहले ही झगड़ चुकी है ये लड़की। और दादी, आपको तो पता ही है ना, आपको लेकर वो कितना प्रोटेक्टिव है। और एक अनजान लड़की आपकी केयरटेकर, आई डोंट थिंक वो एक्सेप्ट करेगा। देख बेटा, सुकून को जितना परखना था ना, मैंने अच्छे से परख लिया। अभी वो मेरी केयरटेकर है, तो उसका फैसला मैं करूंगी। कब मिलोगे यार तुम? तुम यहाँ भी चली आई? हाँ चले आए, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो अगर तुम मुझसे लड़ने आए ना, तो हमारा लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। बहुत थक चुके हैं हम। अरे ये क्या तरीका? तो की तरह हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हो? देखो मिस्टर साइलेंट मोड, रुक जाओ वरना सही नहीं होगा। हाथ दो हमें। ये तुमने सही नहीं किया। ओ हेलो, सही तुमने नहीं किया यहाँ पे आकर। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी दादी हमें यहाँ लेकर आई है, हम उनकी केयरटेकर है। जब तक वो जाने को नहीं कहती हम कहीं नहीं जाएंगे। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे इरादे। पहले टिकट, फिर मंदिर, अब यहाँ सीधा घर चली आई। बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान यही है कि दादी का ध्यान रख रहे हैं, उसके हम पैसे लेंगे और मेहनत करेंगे। उसके बावजूद भी तुम्हें कोई शिकायत है ना, जाके दादी से बात करो। समझ में आया? और अब ना हम तुम्हें कोई सफाई देंगे और ना ही झेलेंगे। आई प्रॉमिस, ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाली तुम यहाँ पे। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ लगा लो अपना दम। हवे तू अपने कार्ड निकाल और मुझे बता कि तू शादी कभी करेगी। दादी, दादी, ये खतरनाक काम ना ही हो तो ही अच्छा है मेरे लिए। मतलब? नो वे दादी, शादी का नाम सुनते ही ना मेरी रूह कांप जाती है, मेरा बीपी बढ़ने लगता है। देखो दादी, दादी आई टोल्ड यू कि वो लड़की ठीक नहीं है, फिर भी आप उसे घर पे कैसे ला सकते हैं? रिलैक्स कार्तिक, चिल। मैंने कार्ड्स देख लिए हैं उस लड़की के, सब अच्छा है, सब पॉजिटिव होने वाला है। और अच्छी है वो लड़की, ट्रस्ट माय कार्ड्स।
कांट बिलीव मासी, उस लड़की ने इतनी जल्दी आपको भी अपने जाल में फंसा लिया। अरे बेटा ये जाल बीच में कहाँ से आ गया? अरे अब तक तो सुकून गिरने से मिली भी नहीं है। पर दादी, मैं मानती हूँ कि वो बात बहुत ज्यादा करती, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। दादी फाइट की थी उसने शेल्वी के साथ। अब तो बाद में माफी मांग लेना, किस्सा खत्म। अब बोल क्या प्रॉब्लम है? बता। वो दादी मुझे हाँ बता ना। अरे बताना कार्तिक। वो मुझे किसी गैंग का मेंबर लगती है। और मैं कौन? डाकू के सरदाने। अरे कोई टॉपिक नहीं मिलता ना तो कुछ भी बोलता है। अरे आप लोग हंस रहे हैं, मैं सीरियस हूँ। दादी वो आपको ट्रैक कर रही है। पहले उसने आपसे अपनी टिकट बुक करवाई, उसके बाद स्टेशन पे दोस्ती बढ़ाई, आज मंदिर में टकराई और जैसे ही मौका मिला आपके साथ यहाँ घर चली आई। दादी ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। बिलीव मी, वो किसी बहुत बड़े गैंग की मेंबर है जो लोगों को पहले खुद ही फंसाते हैं और फिर खुद ही लूट लेते हैं। दादी मैं आपके मामले में रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। बहुत डेंजरस लड़की है वो। भले ही उसका नाम सुकून है, लेकिन वो आप लोगों का सुकून छीन लेगी। मेरा तो पहले दिन से ही छीन रखा है। एकदम सही पकड़ा है आपने। इस दाग की वजह से मेरा 2 लाख का कोट खराब हो गया। निकल 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 निकल। जेके, ये क्या कर रहे हो? आर यू सीरियस? इतने साल हो गए समझाते हुए, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना? तुम्हारे भीतर से ये गरीबी निकल ही नहीं रही है। ममता डार्लिंग, बहुत महंगा कोट है। अगर आज ये कोट खरीदने जाएंगे ना तो पूरे 5 लाख का मिलेगा। 5 लाख। Just leave it! Listen to me. माँ ने तुम्हारी माँ उस चीप लड़की को अपने घर में अपनी केयर टेकर बनाकर ले आई है। मैंने मना किया तो तुम्हारी माँ ने सबके सामने मेरी बात काट दी। जीना मुश्किल ही तो करने आया हम आपका। आखिर यही तो मकसद है हमारा। जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ते जाएंगे, मुसीबतों का सैलाब आपके सामने आएगा। इसलिए दादी आप अपना शेड्यूल बता दीजिए कि आप कितने बजे उठती हैं, कहाँ जाती है, कब अकेली रहती है, ताकि ये सारा अपडेट हम हमारे गैंग को दे सके। उसके बाद ही वो हमें डाका डालने का प्लान बताएंगे। वैसे हमारे काम से किसी को बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन हाँ बहुत मेहनत का काम है हमारा। कभी तमंचा, कभी चाकू, तो कभी धारदार हथियार, और कभी कभी तो बम भी फेंकना पड़ता है। वैसे हमें नहीं पता कि हमें यहाँ क्या क्या लगेगा, पर हाँ प्रिपरेशन पूरी करके आए हम। जो भी करना पड़े करेंगे और अपने मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। चीन टपाक डम डम। आप लोग हंस रहे हैं, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। जिस दिन ये अपना असली रंग दिखाएगी ना, उस दिन आपको मेरी बात समझ आएगी। अच्छा कार्तिक सुन तो। कार्तिक। दादी आपका ये पोता हमेशा ऐसे सड़े हुए मूड में ही रहता है क्या? जैसे किसी ने इसकी बकरियां चुरा ली हो। खैर जो भी है, लेकिन ये साइलेंट मोड कुछ ज्यादा ही नहीं खुल गया आज। बदमाश लड़के, और कितना परेशान करेगी उसको? ठीक है दादी, नहीं करेंगे परेशान, छोड़ दो ना, कान टूट जाएगा। पक्का परेशान नहीं करेगी? हाँ नहीं करेंगे पक्का। चल ठीक है। थैंक यू दादी। ममता डार्लिंग, तुम कब से इन छोटी छोटी बातों की चिंता करने लगी, परेशान होने लगी? This is not छोटी बात. This is about my pride. She cannot live in my house. That's it. जेके, सुन रहे हो मेरी बात या नहीं? हाँ डार्लिंग, सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। पर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए ममता डार्लिंग, ये जो इतने बड़े बिजनेस के फैसले आज तक हम लेते रहे हैं, इसके वारिस का फैसला अभी तक माँ ने नहीं किया है।
ये दौलत, ये बंगला, ये शोहरत, ये तिजोरी, इन सब की चाबी अभी भी माँ की मुट्ठी में है। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मतलब नाम लिया और शैतान हाजिर। कितना भी घुमा ले ये सबको, लेकिन कार्तिक कौशल को नहीं घुमा सकती। नजर रखनी पड़ेगी मुझे इस पर। हाँ हाँ, सब कुछ एकदम अच्छे से सेट हो गया। अब बस हमें अपने मिशन पर लगना है, बहुत ही जल्द। कमर कस ली हमने, अपना मिशन पूरा किए बिना हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा सुनो ना, हमें अभी रसोई में जाना है, बहुत काम पड़ा है। हम तुमसे बाद में बात करते हैं, यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताना है, ठीक है? बाय। किससे बात कर रही थी? क्या मकसद है इसका? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अगर माँ ने हमारे सर से अपना हाथ उठा लिया तो इसका अंजाम तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इसलिए जब तक बाजी हमारी मुट्ठी में नहीं आ जाती, हमें माँ को कुछ भी करके खुश रखना है। रही बात उस लड़की की, तो वो नौकरानी है, उसे अपनी जूती समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये माँ जी कुछ ज्यादा ही उड़ रही हैं, इनके पर काटने होंगे। चुगल, किसी बड़ी चीज को एक झटके से काटना हो तो क्या करना होगा? हथियार की धार तेज होनी चाहिए और बस एक सटीक हमले से कट जाना चाहिए। तरबूज जैसी बड़ी चीज। वाह चुगल, मतलब एक ही झटके में काम तमाम। कोई हम पर नजर रख रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? हमारी 4 आंखें। ओ हेलो, क्या हुआ? हमारे टैलेंट से इम्प्रेस हो गए क्या? हमें पता ही था तुम हमारी पर्सनालिटी से बच नहीं सकते। दोस्ती करने आए हो ना? ओह सॉरी। ठीक है, मत बढ़ाओ दोस्ती का हाथ, हमें क्या, लेकिन हाँ वापस साइलेंट मोड पे मत चले जाना। हाँ आई नो, तुमने अपनी गैंग को तो इन्फॉर्म कर ही दिया है। सो कब प्लान किया है अटैक की डेट्स? देखो सीधे सीधे बता दो, फायदे में रहोगी। हद है यार, हम मजाक किए जा रहे हैं और तुम एक ही बात को लेके बैठे हो। देखो हमारा गुस्सा सुतली बॉम्ब की तरह, अगर फटेगा ना तो तुम्हारे कान भी फट सकते हैं। इसलिए वापस ये बात रिपीट मत करो, समझे?